शास्त्री एक ऐसा नाम जो सादगी, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और वह व्यक्ति जिसने जय जवान, जय किसान का नारा देकर देश को नई दिशा दी। क्या आप जानते हैं कि ये महान नेता, जो आज भी हर भारतीय के दिल में बसता है, कितना साधारण और विनम्र था? उनकी कहानी सुनकर आप कहेंगे, क्या ऐसा इंसान सच में इस धरती पर हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ। उनके पिता शारदा प्रसाद एक स्कूल शिक्षक थे और माँ राम दुलारी एक साधारण गृहिणी। दुर्भाग्यवश जब शास्त्री जी केवल 1.5 साल के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। सोचिए, एक छोटे से बच्चे की दुनिया ही बदल गई। उनकी माँ ने बड़ी कठिनाई से उनका पालन पोषण किया। गरीबी ने उनके जीवन को शुरू से ही घेर लिया था। क्या आपको पता है, शास्त्री जी को स्कूल जाने के लिए गंगा नदी तैरकर पार करनी पड़ती थी, क्योंकि नाव का किराया चुकाने के पैसे नहीं होते थे। क्या ऐसी लगन और मेहनत आज के समय में देखने को मिलती है? लाल बहादुर शास्त्री को बचपन से ही सादगी और ईमानदारी का पराया गया। वह पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और देशभक्ति की भावना उनमें बचपन से ही कूट कूट कर भरी हुई थी। 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। हाँ, उन्होंने कॉलेज छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का फैसला किया। कितनी हिम्मत चाहिए होती है ऐसा करने के लिए, है ना? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शास्त्री जी कई बार जेल गए, परंतु उनका धैर्य और दृढ़ संकल्प अडिग रहा। वह कहते थे, जेल जाना मेरे लिए गर्व की बात है। यह दिखाता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूं। उनकी यही सोच उन्हें महान बनाती है। 1937 के दांडी मार्च में शास्त्री जी ने नमक सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों को ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और 2 साल के लिए जेल भेज दिया। लेकिन क्या शास्त्री जी रुके? नहीं, वह हर बार पहले से ज्यादा मजबूती के साथ लौटे। शास्त्री जी की सादगी की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। जब वह उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव बने, तो उन्हें सरकारी गाड़ी दी गई। लेकिन उन्होंने क्या किया? गाड़ी का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं जब मेरे देश के लोग पैदल चलने पर मजबूर हैं? क्या ऐसा सोचना आज के नेताओं में देखने को मिलता है? 1952 में शास्त्री जी भारत के रेल मंत्री बने। उनके कार्यकाल के दौरान एक रेल दुर्घटना हुई जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए। ये सुनकर उनका दिल टूट गया। उन्होंने इस घटना की पूरी जिम्मेदारी ली और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह था उनकी ईमानदारी का स्तर। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा करेगा, है ना? यूनियन 66 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, तब शास्त्री जी को भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया। यह देश के लिए कठिन समय था। एक तरफ पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ देश में खाद्यान्न की कमी थी। पर क्या शास्त्री जी घबराए? बिल्कुल नहीं। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसने देश को एक नई ऊर्जा दी। यूनियन 65 का भारत पाक युद्ध तो आपको याद ही होगा। वह समय कितना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन शास्त्री जी ने अपने शांत और दृढ़ नेतृत्व से देश को एकजुट रखा। उन्होंने सेना को पूरा समर्थन दिया और किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को हराया। वह दिन पूरे देश के लिए गर्व का दिन था। परंतु शास्त्री जी का जीवन जितना महान था, उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण उनका अंत हुआ। 11 जनवरी 1960 को ताशकंद समझौते के बाद उनकी अचानक मृत्यु हो गई। क्या यह सच में प्राकृतिक मृत्यु थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लाल बहादुर शास्त्री की विरासत हमें सिखाती है कि सादगी और ईमानदारी से भी दुनिया बदली जा सकती है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने से नहीं, बल्कि कर्मों से साबित होती है। क्या आप मानते हैं कि उनके जैसे नेता आज के समय में मिलने मुश्किल है? आज जब भी जय जवान जय किसान गूंजता है, तो लाल बहादुर शास्त्री की याद ताजा हो जाती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलकर सब कुछ संभव है। यही कारण है कि वह हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। यह कहानी लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के संघर्ष, त्याग और देशभक्ति को सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। यदि आप इसे और अधिक भावपूर्ण या विस्तृत बनाना चाहें, तो बताइए।